हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों रियल में आज आप सभी को इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं सामान्य विज्ञान का, जो कि शायद ही कहीं आप लोग एक सीरियल में देखेंगे, ठीक ना, या फिर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का प्रश्न इम्पोर्टेंट एक सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग बहुत ही मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है, चैनल चाहे सब्सक्राइब कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जो है ना, जो भी अभी प्रश्न बता रहे हैं उन प्रश्नों को आप लोग कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आपको सभी बोर्ड एग्जाम में, आपको डीएलएड ही नहीं, आपको जो ग्रुप डी कोई भी एसएससी जीडी किसी का भी तैयारी कीजिएगा तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना दोस्तों। और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव कि शायद ही आप सभी को कहीं एक सीरीज और सीरियल में मिलेगा देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे तो चैनल को तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही जो है ना, टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड से रिलेटेड जो भी न्यूज कटअप होगा उनका नोटिस सही समय पर आप सबों के पास पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद करते जाइए और एक कॉपी पेन निकालिए और लिखते जाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक रोग से चालू करते, मधुमेह से चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पूछेगा कि मधुमेह रोग किस हार्मोन के कारण होता है, ठीक ना। यह आपको इस तरह से पूछ सकता है कि मधुमेह रोग कौन से हार्मोन के कारण होता है, ठीक ना, या मधुमेह रोग का कारण क्या है। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको हमेशा इंसुलिन ही याद रखना है, ठीक ना। इंसुलिन हार्मोन के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। अब देखिए बीसीजी का टीका बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह है डीपीटी का टीका, ठीक ना। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हमको लगता है कि आपको ये तीनों सीरियल में ही ना पूछ दे आपके एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपको दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी में काम आता है। तो आप लोग को याद रखना है क्षय रोग, यानी टीबी में। टीबी को हम लोग क्षय रोग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये टीबी को हम लोग क्षय रोग के नाम से जाने जाते हैं। देखिए बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी में काम आता है, तो आप लोग याद रखिएगा टीबी यानी क्षय रोग में काम आता है, ठीक ना। अब देखिए डीबीटी का टीका, तीसरा प्रश्न है डीबीटी का टीका, डीबीटी के टीका से कौन सी बीमारी का इलाज होता है। डीबीटी के टीका से कौन सी बीमारी का इलाज होता है, तो आप लोग याद रखिए टिटनस एवं काली खांसी और डिप्थीरिया, ठीक है दोस्तों। टिटनस एवं काली खांसी एवं और उसके बाद क्या है, डिप्थीरिया, ठीक ना। ये तीन बीमारी है जिसका जो है इलाज जो है हम लोग डीबीटी के जिसके इलाज के लिए, रोकथाम के लिए हम लोग डीबीटी के टीका का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन प्रश्न है, एक डीबीटी का टीका है, एक बीसीजी का टीका है और एक मधुमेह का रोग है। ये तीनों याद कर लीजिएगा। और इसी के रिलेटेड एक और आपको बताते हैं कि एक आज हम जो है ना यूट्यूब की कम्युनिटी में भी दिए थे कि घेंघा रोग किसके कारण पनपता है, ठीक ना दोस्तों। घेंघा रोग जो है किसके कारण पनपता है, तो घेंघा रोग जो है सामान्यतः आयोडीन के कारण ही पनपता है घेंघा रोग, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए ये चार प्रश्न आपको याद हो गया होगा, आप लोग लिख लीजिए। और देखिए इसी तरह पांचवा प्रश्न, सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको 1400 ग्राम होता है यहाँ पे। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग जो है इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाने की आवश्यकता है। देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत एक सामान्य मनुष्य को या व्यक्ति को कितने टीका लगाने की आवश्यकता है, तो आप लोग याद देखिएगा 6 टीका, ठीक ना। 6 टीका लगना राष्ट्रीय टीका अभियान की तरह अनिवार्य है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि राष्ट्रीय टीका अभियान की तहत आपको कितने टीका लगाने की आवश्यकता है मनुष्य को, तो आप लोग याद रखिए 6 टीका। देखिए विज्ञान की वह शाखा जो जीवों व पर्यावरण के बीच संबंध बताती है उसे कौन से विज्ञान कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबके सामने है। उसी तरह जो नेक्स्ट प्रश्न है भविष्य का ईंधन, तो आप लोग याद रखिएगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है, ठीक ना। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो आप लोग याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है, एक तरह से ये दूध जो दही के रूप में जमने का मुख्य कारण इसी यही है, ठीक ना।
अब देखिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो ये देखिए वृक्ष के छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको हम लोग कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने है और ये सब जरूर याद रखिए, सामान्य विज्ञान का बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? ठीक ना, देखिए कौन सी खुजली, आप समझ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो ये आप लोग देखिए कवक। चलिए, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे से मिलकर बने होते हैं? तो आप लोग देखिए कवक और शैवाल से मिलकर के लाइकेन बने होते हैं। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के सामने जो दूसरा प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। ठीक है ना, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में। जल के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया था? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप लोग अभी ही इनको याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग के साथ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस है एक जीवित जीवाश्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करें। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है? वीवीआई है, आप लोग इनको नजरअंदाज मत कीजिए, जरूर याद कर लीजिए। तो याद रखिए जूसिया पौधे में जो है श्वसन मूल पाए जाते हैं। अब देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आप लोग को याद रखना 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, यानी 2 बार वो तैयार होते हैं। ठीक ना, वो 2 बार टूट जाते हैं और तीसरा बार वो जो है जीवन काल में उनका प्रवेश करते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आप लोग कहते हैं छोटी आंत में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। और मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, वहां से प्रारंभ होते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है। तो ये हार्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे में। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आप लोग कहते हैं हृदय से है। पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन आरंभ करना, ठीक ना, प्रारंभ करना। चलिए, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित? आप लोग कहते हैं हृदय से। शरीर में गति प्रेरक हृदय से संबंधित है, इसी से शरीर में गति होता है। देखिए किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो आप लोग याद किया धमनी के जो दीवार होते हैं, ठीक ना दोस्तों, हम देखिए धमनी के जो दबाव होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना भित्तियों पर जो इसका रक्त का डाला जाता है, तो ये जो है ना ये रक्त दाब होता है, जिसको हम लोग जो है धमनी कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। जो आदमी ज़्यादा सोता है उसका जो है बीपी लो हो जाएगा, ठीक ना, वो जो ज़्यादा सोने वाले आदमी का बीपी लो हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए ज़्यादा सोना भी आवश्यकता के अनुसार ही सोए 8 घंटा। 6 से 7 बहुत हो गया, मैक्सिमम 8 घंटा। पादपों में पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 होते हैं। पादप पोषक तत्वों के करने वाले कौन थे? ठीक ना, पादप पोषक तत्वों के वर्गीकरण करने वाले कौन थे? हार्मोन थे, ठीक ना। चलिए एक प्रश्न आपको और बताते हैं, फिर हम लोग कल वाले क्लास में मिट्टी रहित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स, ठीक ना, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जान लेते हैं मिट्टी रहित खेती को, ठीक ना। तो यहाँ पे अभी आप सभी को जितना भी प्रश्न बताएं A to Z आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार में 100-200 बताने लायक नहीं है। अभी जितना बताएं आपको 25-30 जो हो 40 उन सभी को आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। और याद रहे बिहार जेल टारगेट पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब मिलता आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।